वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश के तमाम किसान संगठन लामबंद हो गए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार किसान और कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लाने जा रही है। किसान संगठन इन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रहा है। विरोध का कारण मोदी सरकार की व्यापारियों को मुनाफा दिलाने की मंशा है। कोरोना महामारी के इस दौर में कृषि और कृषि से जुड़े उत्पादों ने देश ही नहीं विश्व में आर्थिक रूप से अधिक मुनाफा कमाया। यही ऐसा क्षेत्र था जिसमें मंदी का दौर नहीं देखा गया। मुनाफा कृषि को या राज्य सरकारों को हुआ। आर्थिक संपन्नता से जुड़े इस क्षेत्र पर अब देश के सभी बड़े व्यापारिक घरानों की निगाहें गड़ गई हैं। तो किसानों से औने पौने दाम पर माल खरीद कर व्यापारी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े उद्योगपति उसको औने पौने दाम खरीद करके और उसको हाई फाई रेट पे जब समय आएगा तो हाई फाई रेट में उसको बेचेंगे। जैसे ही पिछले 1-2 वर्ष पहले आपने देखा होगा प्याज का रेट था। प्याज गवर्नमेंट ने भावांतर के तहत 8 रुपये में खरीदा और उसी को व्यापारियों ने स्टॉक करके 50-80 रुपये 90 रुपये किलो बिका। तो ये उस समय अधिनियम जो ये एक्ट था ये लागू नहीं था, अब तो लागू कर दिए। कितना ही माल स्टॉक कर सकते, उस समय बॉन्डेड था, चेक कर इतना नहीं कर सकते। अब जो लेके आए हैं भारत सरकार ने उसके तहत पूर्णतः देश की जनता, किसान, आम पब्लिक उससे बर्बाद होगी और महंगे दाम में खरीदने के लिए मजबूर होगी चंद कंपनियों के कारण। मोदी सरकार के यह 3 अध्यादेश कृषि में प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए आसान तरीका साबित हो सकते हैं। देखिए, चूंकि ये समाचार आज ही प्राप्त हुआ है कि कल पार्लियामेंट में 3 अध्यादेश जो सरकार ने पूर्व में जारी किए थे वो पास होने जा रहे हैं। पहला अध्यादेश है एक देश एक कृषि बाजार, जिसमें प्राइवेट मंडियों के हवाले किसानों को किया जाएगा, व्यापारियों के हवाले। उससे किसान को एमएसपी पे मूल्य नहीं मिल पाएगा और पूरे देश का किसान इसमें बर्बाद हो जाएगा। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जमाखोरी पर रोक लगाई गई थी। वो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम ये समाप्त करने जा रहे हैं, जिससे जमाखोरों को और व्यापारियों को जमाखोरी की पूरी छूट मिलेगी। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन बड़े बड़े व्यापारी लंबे समय के लिए लीज पर लेंगे और किसान को बाध्य करेंगे उसके खेत में मजदूरी करने के लिए, उसको मजबूर होना पड़ेगा। ये तीनों अध्यादेश व्यापारियों के हित में है, कॉर्पोरेट के हित में है। इसका विरोध करने के लिए चूंकि आज ही समाचार प्राप्त हुआ है 2 घंटे पहले कि कल पार्लियामेंट में आ रहा है, तो जो भी प्रमुख किसान नेता हैं वो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। एक संशोधन मंडी एक्ट में केंद्र के इशारे पर बीजेपी की मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी किया है। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में परिवर्तन पिछले कुछ माह में हुए हैं। पहला 1 मई को मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से मंडी एक्ट में परिवर्तन लाया गया, जिसके माध्यम से जो प्राइवेट मंडियां हैं, उप मंडियां हैं या डायरेक्ट परचेज सेंटर्स हैं, उनके संबंध में व्यवस्था की गई, उनको मान्यता दी गई। और साथ ही मंडियों में चाहे वो शासकीय हों अथवा ये प्राइवेट मंडी हों, सभी के नियमन के अधिकार जो है वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग को दिए गए, जो एक नवीन पद की स्थापना की जाएगी। इसके बाद 5 जून को एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया, जिसने जो सभी राज्यों के मंडी एक्ट को सुपरसीड करते हुआ है, अर्थात मंडी एक्ट में कोई भी प्रावधान होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो प्रभावी रहेगा। और मंडी एक्ट में यदि राज्य के मंडी एक्ट में उसके विरोधाभासी कोई वो हैं प्रोविजंस हैं तो वो जो है यूज़ नहीं किए जा सकेंगे। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से बेसिकली केंद्र शासन ने यह तय किया है कि मंडी प्रांगण के बाहर, चाहे वो शासकीय मंडियां हों, चाहे वो प्राइवेट मंडियां हों या इवन डायरेक्ट मार्केटिंग सेंटर हों या डीम्ड मंडियां हों, उनके बाहर यदि किसान के गेट पर या उसके बाहर यदि सीधे किसान और व्यापारी के बीच व्यापार किया जाता है तो व्यापारी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी और उस व्यापार के लिए
जो मंडी प्रांगणों, सभी प्रकार के मंडी प्रांगण, जैसे मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, चाहे शासकीय मंडी हो, चाहे प्राइवेट मंडी हो, चाहे प्राइवेट उप मंडी हो, चाहे शासकीय उप मंडी हो, चाहे डीम्ड मंडी हो, इन सभी के बाहर खुले में जो सीधे व्यापारी और किसान के बीच समव्यवहार होगा, उसके लिए व्यापारी को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, केवल पैन कार्ड पर्याप्त होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्थात ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस तरह के समव्यवहार किए जा सकेंगे और ई प्लेटफॉर्म पर होने वाले समव्यवहार भी पूरी तरह से केंद्र शासन के अधीन होंगे। इस एक संशोधन से इसका सीधा लाभ व्यापारियों को होना है, तो वहीं मंडी से जुड़े तमाम कर्मचारी अधिकारियों को मंडी चला पाना तक बेहद कठिन हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि मंडी बचे, क्योंकि मंडी बचेंगी तो अच्छा किसान बचेगा, किसान बचेगा तो मंडी बचेंगे और हम लोग रहेंगे साथ में। आज स्थिति ये है कि पहले हमारा मंडी बोर्ड कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, इसका पेंशन वेतन की व्यवस्था की जाए, इसके साथ ही हमारी मंडियां बचाई जाएं, क्योंकि मंडियां नहीं बचेंगी तो अच्छा किसान कहाँ जाएगा। मंडी एक्ट में हुए इस संशोधन का एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन भी विरोध कर रहा है। 21 तारीख तक इनको समय दिया है। 21 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो 22 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रशासन किसान को व्यापारी की ठगी से और जनता को कालाबाजारी से, राज्य सरकारें आम नागरिक को महंगाई की मार से कैसे रोक पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लॉयन न्यूज के लिए केवल कृषि त्रिपाठी, आनंद त्रिपाठी के साथ भोपाल, मध्य प्रदेश।